क्या हुआ? बेचैन क्यों हो इतने? तुम चाहते थे ना कि युवान रुक जाए, तो युवान रह गया। अब इतने परेशान क्यों हो रहे हो? बुरा लग रहा है क्योंकि शायद तुम जानते हो कि तुमने गलत किया है ना? उसने कभी तुम्हें युवान पर हक जताने से मना नहीं किया युवराज, बल्कि उसे तो पता ही नहीं था कि तुम युवान से मिलना चाहते हो। पर अब तो पता है ना, तो फिर अब क्यों जा रही? आज नहीं तो कल जाना तो है ही ना युवराज, और युवान उसके साथ जाएगा। तुम ऐसे उसे धमका नहीं सकते, बच्चे उसके भी है युवराज। तुम्हारे पास तो सौम्या, कृष्णा, युवानी, मैं, माजी, सारे लोग हैं, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है, और उसके पास सिर्फ युवान है, और तुम उसे भी उससे छीनना चाहते हो। वो एक चीज जिसके सहारे वो आज तक खड़ी है, तो उसे दूर करना चाहते हो। ये तो मेरा बेटा नहीं था। पता नहीं माँ, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है बेटा, उसे सुधारा जा सकता है। जाओ, सुहानी के पास जाओ, उसे दिलासा दो कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उस बात के बाद से बहुत डर गई है युवराज। क्या कर रही थी तुम? समझती क्या अपने आप को? दूर रहो मुझसे, हाथ लगाने की जरूरत नहीं। आसमानी, मैं यहां तुमसे बात करने आ रहा था और तुम भाग रही थी। मेरे बच्चे को मुझसे दूर करना चाहती हो? ऐसा होगा नहीं सुहानी। इनफैक्ट मैं तुम्हारे बच्चे को तुमसे दूर करूंगा। तुम यहां से जाओगी जरूर, पर अकेले। अच्छा, तो तुम हमें हमारे बेटे से अलग करोगे? इतनी हिम्मत है तुम में? चलो दिखाओ, आज हम भी देखते हैं तुम्हारी हिम्मत। वो हमारा बेटा है मिस्टर युवराज बिरला। 9 महीने उसे हमने अपने अंदर पाला है, दर्द बर्दाश्त करके उसे पैदा किया। दुनिया में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक बेटे को उसके मां से अलग कर दे। बहुत धमकी देने का शौक है ना तुमको? तो चलो लेते हैं तुम्हारी धमकी, देखते हैं हम भी कि कैसे तुम युवान को हमसे दूर करते हो। जाओ, तुमको जो करना है वो तुम कर लो। यहीं खड़े हैं तुम्हारे सामने, कहीं नहीं जा रहे हम। तो दुनिया भी देखेगी कि अगर किसी ने भी एक बेटे को उससे मां से अलग करने की चुनौती दी ना, तो उसका क्या हर्ष होता है। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ? हम यहाँ क्यों आ गए?
युवराज कहाँ गया? सुहानी, आंसू पूछो अपने। हाँ, चैंप, तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा ने ना फार्म हाउस जाने का सरप्राइज प्लान बनाया तुम्हारे लिए। सच्ची? मुझे युवान, हम लोग सच्ची में जा रहे हैं, लेकिन हम सब कर जाएंगे। मम्मा, हम युवानी, कृष्णा और गोलू भैया को भी ले जाएंगे। पक्का? मम्मा, हम जल्दी से सो जाते हैं, कल हमें फार्म हाउस भी जाना है ना। मम्मा, हम फार्म हाउस के लिए कब तक निकल रहे हैं? बेटा, हम लोग शायद कल जाएंगे। हाँ, हम जब भी जाएंगे आपको पहले बता देंगे। ओके मम्मा। युवान, युवानी, कृष्णा, गोलू, बाबू, मेनका, ये सब क्या है? जीजी, ये हमारे घर का ना फैमिली ट्री बना रही हूँ मैं। देखो, ये है बच्चों का नाम और इनके आगे मैं लिखूंगी इनके माँ बाप का नाम। हे भगवान, हम बड़े इतना कंफ्यूज हो जाते, जब बच्चों को पता चलेगा बेचारे कितने कंफ्यूज हो जाएंगे। मेनका, तुम्हें बच्चों को कुछ क्यों बताना है? अरे क्योंकि अब वक्त आ गया है बच्चों को सच बताने का। सौम्या, जाओ बच्चों को बुलाकर लाओ। दादी, मैं कृष्णा को कुछ नहीं बताना चाहती अभी। सौम्या, जब युवानी और युवान को पता चलेगा तो कृष्णा को भी पता चलेगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये आइडिया आप ही का है ना? एक आप ही तो हो जिसे खाने के सिवा और कुछ नहीं सोचता। अरे बच्चों, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, हम तुम्हें ही बुलवाने वाले थे। आओ आओ, इधर आओ, हमारे पास आकर बैठो। क्या हुआ माँ जी? हमें बच्चों से उनके माँ बाप के बारे में बात करनी है। क्या? हाँ बच्चों, अब हमारी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। रुकिए दादी। दादी, वो हम लोगों के बच्चे, उन्हें क्या बताना है क्या नहीं बताना है ये हम तय करेंगे। हमारे बच्चों के बारे में आप फैसला नहीं ले सकते। चुप रहो, हमें किससे क्या बात करनी है उसके लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं थी और ना ही है। दादी, सुहानी सही कह रही है। क्यों? हम क्यों नहीं कुछ बता सकते हैं? बड़ी दादी, किससे क्या बताना है? कुछ भी नहीं कृष्णा, वो हम लोग ना एक गेम खेल रहे थे जिसमें मेनका भाभी को ये बताना था कि कौन किसका भाई है, लेकिन वो आज तक बता नहीं पाए, हमेशा हार जाती है। और आज वो आप लोगों की मदद से चीटिंग कर रही है। पर जीजी, मुझे तो पता है कौन किसका भाई है। ये ना मेनका, तुम्हें कुछ नहीं पता क्योंकि तुम हमेशा चीटिंग करती हो, राइट? इसलिए मैं ये गेम अभी खत्म कर रहा हूं। गेम मैंने और सुहानी ने शुरू की थी, इसे खत्म भी हम ही करेंगे। समय क्या हो गया है? तुम ठीक तो हो? हाँ भाभी, फिर भाभी अगर
दादी बच्चों को सब सच बता देती तो पता नहीं मेरा क्या होता। सौम्या, लेकिन एक ना एक दिन तो ये बात बाहर आएगी ना। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जिस दिन ये बात बाहर आएगी तुम्हें उस दिन के लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। एंड यू हैव टू मेक श्योर सौम्या कि युवराज भले ही तुमसे प्यार करने की वजह से नहीं, लेकिन तुमसे इमोशनल ब्लैकमेल होकर तुम्हारे साथ रह जाए। और देखो सौम्या, एक बात तो हम सब जानते हैं कि युवराज आज भी सुहानी से प्यार करता है, और ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल करने से ही तुम्हारा काम होगा। एंड ट्रस्ट मी सौम्या, ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि तुम युवानी को जेन्युइनली प्यार करती हो। जस्ट रिमेंबर सौम्या, जितनी आसानी से सुहानी इस घर में वापस आ गई है, अगर तुमने अभी जरा सी भी और केयरलेसनेस दिखाई तो उसे युवराज की जिंदगी में वापस आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो जो करना है जल्दी करो।